तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला। चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्या है। तारीख थी 3 जनवरी 2026। वेनेजुएला की राजधानी कराकस अचानक जोरदार धमाकों से गूंज उठती है। अमेरिकी वायुसेना के जेट्स और नौसेना की मिसाइलें शहर पर बरस रही थीं और हर तरफ बस दहशत का माहौल था। और फिर कुछ ही घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद सामने आते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़ा हमला सफलतापूर्वक किया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे, जमीन पर असल में क्या हुआ, चलिए देखते हैं। देखिए, इस पूरे मिशन को अंजाम दिया अमेरिकी सेना की सबसे खतरनाक यूनिट डेल्टा फोर्स ने, और साथ ही कराकस और उसके आसपास के जो बड़े बड़े मिलिट्री ठिकाने थे, जैसे फुएर्ते ट्यूना बेस और ला कार्लोटा एयरबेस, उन्हें भी निशाना बनाया गया। ये कोई अचानक हुआ ऑपरेशन नहीं था, बल्कि महीनों से इस इलाके में अमेरिकी सेना का जमावड़ा बढ़ रहा था। अब जैसे ही हमला हुआ, वेनेजुएला की सरकार ने फौरन बाहरी हंगामे की स्थिति, मतलब एक तरह से इमरजेंसी की घोषणा कर दी और अपने समर्थकों से कहा कि इस साम्राज्यवादी हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरो। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? इसके पीछे की वजह क्या थी? चलिए समझते हैं। $50 मिलियन। सोचिए जरा, इतना बड़ा इनाम रखा था अमेरिका ने निकोलस मदुरो पर। इससे ये तो साफ है कि वो काफी लंबे समय से अमेरिका के निशाने पर थे। अब देखिए, इस हमले को लेकर दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ तो है अमेरिका का ऑफिशियल कारण। वो कहते हैं कि मादुरो पर 2020 से ही नार्को टेररिज्म के चार्ज थे, फार्क गुरिल्लाओं से साठगांठ और कार्टेल डे लोस सोल्स चलाने के आरोप। लेकिन कई एक्सपर्ट्स इसके पीछे दूसरे मकसद भी देख रहे हैं, जैसे वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर कब्जा, रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना और पूरे दक्षिण अमेरिका में अपनी पकड़ मजबूत करना। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ रातों रात हो गया। इस जंग की पटकथा काफी समय से लिखी जा रही थी। चलिए उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जो हमें यहाँ तक ले आईं। इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि तनाव कैसे धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। मार्च 2020 में मादुरो पर आरोप लगे। फिर सितंबर 2025 में अमेरिका ने ड्रग्स ले जाने वाली 30 से ज्यादा नावों पर हमले शुरू कर दिए। दिसंबर में तो दो तेल टैंकर पकड़ लिए गए और फिर महीने के आखिर में एक जमीनी डॉक एरिया पर हमले की घोषणा हुई और आखिरकार 3 जनवरी को बड़ा हमला और मादुरो की गिरफ्तारी। अब जाहिर है इस एक्शन का असर सिर्फ वेनेजुएला तक ही नहीं रहा, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। देखते हैं किसने क्या कहा और कैसे दुनिया इस मुद्दे पर बटी हुई नजर आई। सबसे पहले बात करते हैं वेनेजुएला के सबसे बड़े सहयोगी रूस की। उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की। रूसी विदेश मंत्रालय ने इसे वेनेजुएला के खिलाफ एक सशस्त्र आक्रमणता कहा, जो बहुत ज्यादा चिंताजनक और निंदनीय है। और रूस के साथ साथ ईरान का भी यही रुख था। उन्होंने भी इसे वेनेजुएला की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन बताकर हमले की निंदा की। लेकिन एक तरफ जहां दुनिया निंदा कर रही थी, वहीं वेनेजुएला के अंदर से एक अलग ही आवाज आ रही थी। वहां की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने तो दिसंबर 2025 में ही कह दिया था कि मैं और ज्यादा दबाव का स्वागत करूंगी ताकि मदुरो को समझ आ जाए कि उन्हें जाना ही होगा। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं था। डेमोक्रेटिक सीनेटर रूबेन गैलेगो ने तो इसे सीधे सीधे एक अवैध युद्ध कह दिया और ये भी कहा कि ये मेरी जिंदगी का दूसरा अनुचित युद्ध है। और ये सिर्फ डेमोक्रेट्स की बात नहीं थी, खुद रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से भी सवाल उठ रहे थे। रिपब्लिकन सेनेटर माइक ली ने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस ने जंग का ऐलान ही नहीं किया तो ये कार्रवाई संवैधानिक रूप से सही कैसे है। तो मादुरो तो पकड़े गए, अमेरिका का जो पहला मकसद था वो तो पूरा हो गया। लेकिन अब आगे क्या होगा? वेनेजुएला का भविष्य क्या है? यहीं से कई नए और बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक बात सामने आती है। मादुरो को ठीक उसी दिन पकड़ा गया, 3 जनवरी को, जिस दिन 35 साल पहले 1990 में अमेरिका ने पनामा के तानाशाह मैनुअल नोरिएगा को गिरफ्तार किया था। तो असल सवाल ये है, वेनेजुएला में अमेरिका का एंड गेम क्या है? मतलब मदुरो के बाद क्या? कोई प्लान है भी या नहीं? और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इतिहास हमें कुछ और ही सिखाता है।
क्या वेनेजुएला भी इराक या लीबिया की राह पर चल पड़ेगा, जहां लीडर को हटाने के बाद देश सालों तक दलदल में फंसा रहा? मदुरो के बाद जो सत्ता का खालीपन आएगा, उसे भरेगा कौन? क्या देश को गृह युद्ध से बचाने का कोई प्लान है? और क्या इस अफरा तफरी में इराक की तरह कोई आइसिस जैसा नया आतंकी संगठन खड़ा हो सकता है? एक और बड़ा डर ये है कि क्या वेनेजुएला के जो बड़े साथी हैं जैसे रूस और चीन, क्या वो चुप बैठेंगे या वो भी इसमें दखल देंगे, चाहे सेना भेजकर या आर्थिक रूप से? और ये आग सिर्फ वेनेजुएला तक ही सीमित रहेगी या फिर कोलंबिया जैसे पड़ोसी देशों में भी फैल सकती है? क्या ये पूरी उत्तरी दक्षिण अमेरिका को अस्थिर कर देगी? और अंत में एक ऐसा सवाल जिसका असर शायद दुनिया के हर कोने पर पड़ेगा। जब दुनिया का एक बड़ा तेल एक्सपोर्टर देश पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और उस पर अमेरिकी नाकाबंदी भी है, तो क्या पूरी दुनिया एक नए ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है?